जिस मंदिर में बैठे हैं, अगर मन से विचार करोगे तो इस मंदिर से बढ़कर के राम मंदिर भी नहीं है। विचार करोगे तो देखने में तो राम मंदिर बहुत विशाल है, अरबों खरबों की संपत्ति से बना है, लेकिन विचार करोगे तो इस मंदिर से राम मंदिर भी बहुत छोटा है। हम जिस मंदिर में बैठे हैं, इस मंदिर का नाम है श्रीमद् भागवत मंदिर। एक बात बोले भैया, अयोध्या के मंदिर में तो केवल राम लक्ष्मण जानकी विराजे हुए हैं, लेकिन इस मंदिर में हर अवतार विराजा हुआ है। और केवल हर अवतार नहीं है, इसमें हमारे तुम्हारे पूर्वज भी विराजे हुए हैं। सारा ब्रह्मांड जिस मंदिर में समाया है, इस मंदिर से बढ़कर के और कोई दूसरा मंदिर है ही नहीं। लेकिन हमारी आपकी समझ बहुत छोटी हो गई है। जब से हमने आपने इस मंदिर का तिरस्कार किया है, तब से वो मंदिर भी फीके लगने लगे हैं। इसलिए निवेदन है, जिसमें आपकी माँ, आपकी दादी, आपके बाबा, आपके पूर्वज, आपके हर अवतार के भगवान विराजे हैं, जिसमें भक्त भगवान सब, उस मंदिर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। इसलिए आइए इस मंदिर के पट खोलते हुए प्रवेश करें। बोलिए भागवत भगवान की। कल ध्रुव जी का दर्शन किया। ध्रुव जी के दर्शन ने हमें कर्ता बना दिया। जिसके जीवन में 3 की सेवा होती है, वो कर्ता बन जाता है। सबसे पहली सेवा माँ की होनी चाहिए। जिसने प्रकट किया है। दूसरी पूजा पिता की होना चाहिए, जिसने आपके जीवन को साधा है। तब तीसरे स्थान पर गुरु की पूजा आती है। लेकिन हमने अपनी चालाकी से इस पूजा को पलट दिया। माता पिता को पीछे कर दिया, गुरु को आगे बिठा दिया। ये किसने किया? हमने। ये हमारे विचार ने किया, ये हमारी बुद्धि ने किया। लेकिन वेद क्या कहता है? वेद माने राम। राम जी के जीवन में पहले गुरु का स्थान नहीं है। पहला स्थान पिता का नहीं है, पहला स्थान मां का है। सीताराम। कैदी हम कथा में बैठे हैं, भजना गए। सीताराम सीताराम। बहुत समझते हुए हमारा विचार है कि श्रोता भले ही कम, लेकिन समझ बहुत अच्छी चली जाए। एक बार समझ का बीज आपके अंदर चला गया तो समय पर अंकुरित जरूर होगा। सीताराम सीताराम। पीछे बिठा दो। राम जी के जीवन में पहला स्थान मां को है। गोस्वामी जी ने लिखा। समझते हुए पहला स्थान किसका? प्रातः काल उठे कै रघुनाथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। प्रातः काल उठे के रघुनाथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा। राजमहल में गुरु भी हैं वशिष्ठ, राजमहल में पिता दशरथ भी हैं, लेकिन राम जी गुरु के पास नहीं गए पहले। तो माता पिता गुरु नाभय माता। माता पिता गुरु नाभय माता। सीताराम। बातचीत करने वाले भाई को
सीताराम। अब घरे बेचारे बता रहा ना पावत डर की मारे हैं? हाँ हाँ, यहाँ कछु है या सीताराम। हम बार बार यही ध्यान दिला रहे हैं, आप भगवान के मंदिर में बैठे हो। सीताराम। कोई समझदार भैया मैया को पीछे बिठा दें समझा के। किसी की आदत होती है, कोई मैया खड़ी हो जाए, इन्हें पीछे बिठा दो, थोड़ा बिठा दो, कोई समझदार मैया पीछे बिठा दो। ये उनकी जैसा है वैसा है। बोलिए गणेश भगवान की। तब भी अपन को व्यवस्था देनी पड़ेगी। ठीक है। सीताराम। बोलिए गणेश भगवान की। अब बहू हो तो हाल चली जाए, बहू अतना। सीताराम। व्यवस्था जरूरी है महाराज जी। आप इस मंच पर यहाँ होते तब आपको अनुभव होता। सीताराम। ये कहने वाले बहुत हैं कि जो तो होता रहेगा, आप इस मंच पे होते तब अनुभव होता आपको। पीछे पीछे बिठा दो। बोलिए गणेश भगवान की। आइए माताओं से निवेदन, अब थोड़ा समझते हुए। राम जी के जीवन में पहले मां का स्थान है, दूसरा स्थान पिता को है, तब तीसरे स्थान पर गुरु आते हैं। केवल रामचरितमानस नहीं कहता, हमारा भागवत की कहता है कि इमं लोकम तो मात्र भक्त्या। अगर आप अवतार लेकर के श्लोक में आ गए हैं तो पहली पूजा मां की है। इमं लोकम तो मात्र भक्त्या, और पितृभक्त्या तो मध्यमाम, पिता की पूजा दूसरी है। और गुरु शुश्रूषया त्वेवं, गुरु का स्थान तीसरा है। तो कर्ता बनने के लिए जीवन में 3 की पूजा बहुत जरूरी है। जिसने माँ को ठुकरा दिया, समझ लो उसने अपनी आत्मा को ठुकरा दिया। वो कितना भी बड़ा सिद्ध बन जाए, साधक बन जाए, लेकिन उसका यहाँ स्थान हो सकता है, क्योंकि ये जगत है, यहाँ माया है, लेकिन वहाँ उस व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। इसलिए जीवन में माँ की पूजा हो, पिता की आज्ञा का पालन हो, गुरु के वचनों का अनुसरण हो। जब हम कर्ता बन जाते हैं तब कर्म की सिद्धि पर पैर रखते हैं। ध्रुव जी ने साधना की, साधना का फल मिला। ध्रुव जी के वंश में पृथु महाराज का अवतार हुआ। ध्रुव जी का नाती बनकर के भगवान को आना पड़ा। ये भक्ति का प्रभाव है, ये माँ का प्रभाव है। हमारा नाती भगवान, इससे बढ़कर के और क्या साधना होगी। जब ये साधना पूरी हो जाती है तब कर्म प्रकट होता है। परीक्षित, तूने कर्म के बारे में प्रश्न किया था, आज तीसरा दिवस है, तेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आज की कथा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपने आज को संभाल लिया तो आपका कल भी संभल जाएगा। आज को संभालना बहुत जरूरी है। हम यही गलती करते हैं, हम कल के चक्कर में आज को बिगाड़ देते हैं। हमें कल दिखाई दे रहा है, कल के चक्कर में आज भी बिगड़ जाता है। परीक्षित, इसलिए आज को संभाल। आज माने वर्तमान। हम भूत और भविष्य के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ना भूतो न भविष्यति, न तो तेरा कोई भूतकाल है, न तेरा कोई भविष्य काल है, फिर चिंता काहे की।
ये जमीन जायदाद धन दौलत सब बेकार है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि ना भूतो ना भविष्यति ही। अर्जुन, न भूतकाल होता है न वर्तमान काल होता है, तो होता क्या है? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि नामे पार्थेस्तु कर्तव्यः, गीता का मंत्र, नामे पार्थेस्तु कर्तव्यः किंचित मात्र ग्रहेष्वपि और ममः वर्तमान। शब्द देखिए भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, ममः वर्तमान। मैं भूत नहीं हूं, मैं भविष्य नहीं हूं, मैं वर्तमान हूं। इसलिए वर्तमान वर्तन्ते, जब मैं वर्तमान हूं तो फिर भूत और भविष्य को क्यों संभाल रहा है? अगर संभालना है तो मुझे संभाल, वर्तमान को संभाल। बस आज ही तुम्हारा है, कल तुम्हारा है ही नहीं। इसलिए कल पर भरोसा भी मत करो। हम अयोध्या गए थे कथा कहने, अयोध्या में कथा चल रही थी तीसरे दिन की। हमने तीसरे दिन पांडाल में ही कहा, जो कथा करा रहे थे मिश्रा परिवार, तो हमने कहा मिश्रा जी अपने व्यवस्था वाले भाइयों से कह दो कल कृष्ण का जन्मोत्सव होगा पांडाल में, पांडाल सजा दें। मिश्रा जी ने माइक लिया और माइक लेके कहा भैया व्यास जी कह रहे हैं परसों कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, पांडाल सजा दें। अब हमने कल की कहा उन्होंने, अब हम तो मुरैना के ठहरे, ठनक गया दिमाग। हमने फिर बुलाया मिश्रा जी कल होगा, कल कल की बोलो। उनने कहा हाँ महाराज जी। फिर माइक लिया, माइक लेके फिर कहा कि व्यास जी कह रहे हैं परसों कृष्ण जन्म होगा, पंडाल सजा दें। हमने कहा हो गया जन्म। कथा हो गई पूरी। शाम को हमारे पास आए मिश्रा जी, उन्होंने हाथ जोड़े, व्यास जी क्षमा करें, आपने कल की बोला लेकिन हमने परसों की कहा। ये अयोध्या है और व्यास जी अयोध्या को कल का श्राप लगा है। यदि हम कल का नाम लेके कुछ कह देते तो हमारा काम बन नहीं पाता। दशरथ से यही गलती हो गई। सारी अयोध्या चाहती है कि राम जी राजा बने, तीनों माताएं चाहती हैं कि राम जी राजा बने, लेकिन दशरथ से गलती हो गई, कल का नाम ले दिया, कल को श्राप लगा था। महाराजा दशरथ जी खुशी में चले गए और कौशल्या से कह रही हैं भूल गए कौशल्या, राम हृदय हूँ कालियो बराजू, राम हृदय हूँ कालियो बराजू, राम हृदय हूँ कालियो बराजू, राम हृदय हूँ कालियो बराजू। सजन सिलोचन मंगल साजू, सजन सुलोचन मंगल साजू। गलती हो गई महाराजा दशरथ से। ईमानदारी से बताओ क्या राम जी राजा बन पाए? श्राप ने असर दिखाया, मिला क्या? तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी। क्या मिला? 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। कल को श्राप लगा है। अयोध्या की सबसे पुरानी दासी
जैसे हम गाली देते हैं मंथरा, ईमानदारी से बताओ मंथरा ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? राजमहल की पुरानी दासी मंथरा, उसने सुना कि दशरथ से भूल हो गई, और वो ये भी जानती है कि दशरथ जो कह देते हैं उसे पूरा करते हैं, क्योंकि दशरथ जी ने कह दिया है रघुकुल रीते सदा चलिया रघुकुल रीते सदा चलिया रघुकुल रीते सदा चलिया रघुकुल रीते सदा चलिया। कौन सी? प्राण जाहि पर बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बात को समझते हुए, ये राजमहल की सबसे पुरानी दासी है। जो दासी जानती है वो राम जी भी नहीं जानते राजमहल के बारे में। दासी को पता पड़ गया कि दशरथ ने जो कह दिया है वो जरूर पूरा करेंगे, और कल को श्राप लगा है अगर राम जी को कल राज्याभिषेक हो गया तो राम की बात छोड़ो अयोध्या मिट जाएगी। इसलिए वो कैकेयी के पास गई और कहा क्या, बिना शब्दों को समझे गाली देना भी ठीक नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि राम जी राजा नहीं बने, उसके आधे मंत्र को सुने। उसने कैकेयी से कहा राम ही तिलक काल जो भयो राम तिलक काल जो भयो राम तिलक काल जो भयो राम तिलक काल जो भयो। उसने ये नहीं कहा कि राम जी राजा नहीं बने, उसने कल का ध्यान दिलाया। कल को श्राप लगा है और इसका प्रमाण राम जी ने दिया। जहां पर पूर्ण प्रमाण मिल जाता है वो बात वेद की मानी जाती है। आप चिल्लाते रहो, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जो वेद कहे, जो भगवान कहे वो सत्य है। इसका प्रमाण राम जी ने दिया। जिस समय बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बना दिया पंपापुर का, राजा बनते ही सुग्रीव राम जी को भूल गए। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। पहले राम जी के पीछे पीछे घूमता था, राजा बनने के बाद राम जी को भूल गया। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने धनुष उठाया, अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण चढ़ा लिया। सुग्रीव को दंड देने के लिए जो प्रत्यंचा खींची, राम जी समझ गए अगर लक्ष्मण का बाण छूट गया तो सुग्रीव बचेगा नहीं। राम जी दौड़ करके गए, हाथ पकड़ लिया, भैया सुग्रीव ने अपराध तेरा नहीं किया है, सुग्रीव ने अपराध मेरा किया है, दंड मैं दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, पहले प्रतिज्ञा करो, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम राम हो। राम जी ने प्रतिज्ञा की, पहले प्रत्यंचा ढीली कर और प्रतिज्ञा कर दी, ऐ सुग्रीव जेहि सरहते मूढ़ में बाली, जेहि सरहते
में बाली देह सरहते ओ मूढ़ में बाली देह सरहते ओ मूढ़ में बाली। राम जी की प्रतिज्ञा देखिए, जे ही सर हते हो मूढ़ में बाली और ते ही सर से मारो मैं कल मारूंगा। जो कल का नाम लिया सो लक्ष्मण ने पैर पकड़ लिए, भैया हमारा मन क्यों समझा रहे हो, कल को तो श्राप लगा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण सुग्रीव मेरा दास है, दास को मारा नहीं जाता, इसलिए मैंने कल का नाम लिया। इसलिए आपसे निवेदन है कल की चिंता छोड़ दो। भगवान गीता में कह रहे हैं ममः वर्तमान वर्तन्ते, मैं वर्तमान हूँ, वर्तमान माने कर्म, इसलिए मुझे पहचान। परीक्षित तूने कर्म के बारे में पूछा है, आज तुझे कर्म की परिभाषा समझाऊंगा। और एक बात बोले पंडित जी, नाम क्या है आपका? पीछे वाले शंभू दयाल जी, क्षमा करें। अगर आप कर्म समझ गए तो भागवत को समझने की जरूरत नहीं है। परीक्षित तूने कर्म के बारे में पूछा, अगर मैं राम की कथा भी सुनाऊं तो बेकार है। अगर मैं कृष्ण का साहित्य तेरे सामने रखूं तब भी बेकार है, क्योंकि तेरे मन में तो कर्म का प्रश्न है। परीक्षित ने यही प्रश्न किया था, हाथ जोड़ करके गुरु जी से कहा था कि अतः प्रक्षाम संसिद्धि, हे सिद्धि को देने वाले गुरु जी, आप पहरे गहरे गुरु नहीं है तो बोले योगी नाम परमम गुरु, आप योगियों के परम गुरु हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप केवल गुरु होते तो मैं राम जी के बारे में पूछता, अगर आप केवल गुरु होते तो मैं कृष्ण के बारे में पूछता। आप गुरु नहीं हैं, योगी नाम परमम गुरु, आप योगियों के परम गुरु हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि पुरुषस्य किम कर्मः म्रियमाणस्य सर्वथा, जो जन्म लेकर के मृत्यु की ओर जा रहा है उस जीव को कौन सा कर्म करना चाहिए। इसलिए आज कर्म में प्रवेश करा दिया। और हमने कल कहा कि ध्रुव जी करता हैं और भरत जी कर्म है। हमारे कहने से भरत जी कर्म नहीं बन जाएंगे, जब तक हमारी समझ तुम्हारे अंदर नहीं चली जाएगी तब तक भरत जी कर्म बन ही नहीं सकते। इसलिए आइए समझते हुए। सीताराम, हम तो उतर जाएंगे, तुम कहूँगी तो रुके की बात छोड़ो, बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाए बिना बातचीत के। और घर के सदस्य हैं, हमने उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था की है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाएं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की सीताराम, बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए संत भगवान की जय हो। बैठ जाएं। सीताराम, अब शुरू करें। सीताराम, निवेदन यही है कि जैसी व्यवस्था मिल जाए उसी में आनंद लेते हुए चलें। सीताराम, हमने कल कहा कि भरत जी कर्म है। हमारे कहने से भरत जी कर्म नहीं है, हमें सहारा लेकर के चलना पड़ेगा। अच्छा, हम भरत कथा क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि राम जी को समझने से पहले भरत को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, भगवान के कितने अवतार हो गए अभी तक? 24। बहुत अच्छा। हमारे सही परीक्षित तो यही है, बाबा को खूब भरोसा ना। सही परीक्षित यही बैठे हैं, हमारा निशाना यही रहेगा। भगवान के अवतार हो गए 24, ये सब जानते हैं, लेकिन भरत जी के कितने अवतार हुए हैं जरूरत ही नहीं पड़ी।
हम 84 में कथा कह रहे थे शेरपुर गांव में, तो हमने पूछा श्रोताओं से भगवान के कितने अवतार हो गए? सबने चिल्ला के कहा 24। हमने कहा भरत जी के? सब चुप, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? एक मैया ने कहा पंडित जी 500 मन गेहूं है जाते हैं, 600 मन 700 है जाते, फिर क्या जरूरत है भरत की? जरूरत है। आज की चर्चा बहुत गंभीर है। ये तो सिद्ध बाबा की कृपा है कि कभी कभी ऐसा प्रसंग मिल जाता है। हो सकता है आज का जो चरित्र है वो आपने छोटी लेवल से लेकर के बड़ी लेवल तक न सुना हो, इसलिए कभी कभी कृपा होती है। और हमने कथा कहानी इसलिए छोड़ दिए क्योंकि बाबा हम पर भरोसा करके हमें लेके आए। नहीं, हम बाबा को नहीं जानते, बाबा हमें नहीं जानते, ये पद कैसे मिल जाता? और फिर ब्राह्मण समाज में तो कथा कहने वाले बहुत हैं, घर घर में रिश्तेदार कथा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी भरोसा करके लाए हैं। इसलिए इस भरोसे पर आपको कहानी नहीं मिलेगी, कथा नहीं मिलेगी, समझ मिलेगी। भगवान के अवतार हो गए 24, भरत जी के 3 अवतार हुए हैं। हम तीसरे भरत की सृष्टि में जी रहे हैं। थोड़ा गुणा भाग करो। भरत जी के 3 अवतार, भगवान के 24। जरा गुणा भाग करके बताओ, एक भरत के अवतार में कितने भगवान गुजर जाते हैं? 8 तिया 24। एक भरत के अवतार में 8 भगवान गुजर जाते हैं। ईमानदारी से बताना, इस कथा को सुन करके भगवान बड़े लग रहे हैं कि भरत बड़े लग रहे हैं? भरत लग नहीं रहे हैं, भरत बड़े हैं। लेकिन कब? जब आपकी समझ में बैठ जाए तब। क्योंकि भरत जी कर्म है। महाराजा दशरथ के 4 बेटा हो गए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया, गुरुजी 4 बेटा मिल गए हैं आपकी कृपा से, नामकरण करो, परिचय करा दो। सबसे पहले राम जी की तरफ इशारा किया, ये कौन है? वशिष्ठ जी ने राम जी को पहचाना और उत्तर दे दिया। राम जी कौन है? जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो। जय हो। राम जी के बारे में बताया, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। बहुत गंभीरता से समझें, क्योंकि ये प्रसंग अंत तक जुड़ता हुआ जाएगा। संसार प्रकाशमय है और इस संसार को प्रकाशित करने वाले राम प्रकाश हैं। लक्ष्मण कौन है? अर्धाली में समझा दिया, दंड समान भयउ जस जाका। ये राम जी को साधने वाला दंड है, भक्त है। शत्रुघ्न के बारे में पूछा, ये कौन है? उत्तर दे दिया, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद सीताराम। निवेदन है बातचीत की, सीताराम सीताराम। हमारी कथा में केवल एक की जरूरत है, एक बार समझ लो। भरत रह गए। भरत जी के बारे में पूछ रहा, गुरु जी ये कौन है? अब गंभीरता से सुने। गुरु जी ने ये नहीं कहा कि ये दशरथ का बेटा है, ये नहीं कहा कि राम का भाई है। दशरथ के बारे में गुरु वशिष्ठ की सरस्वती बोल पड़ी। ये भरत कौन है?
विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई। शब्दों पे ध्यान दें। ये नहीं कहा कि दशरथ का बेटा भरत है, ये नहीं कहा कि राम का भाई भरत है, तो विश्व भरण पोषण कर जोई। मुझे ऐसा लगता है कि जो विश्व का भरण पोषण करता है, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। मुझे ऐसा लगता है कि जो विश्व का भरण पोषण करता है उसी का नाम भरत है। अब परिभाषा बना दी, जो विश्व का भरण पोषण करता है मुझे ऐसा लगता है वही भरत है। अब इसको और समझें, विश्व का भरण पोषण कौन करता है? इस परिभाषा को अपने से ही समझें, क्योंकि विश्व में आप भी आती हैं और हम भी आते हैं, तो फिर हम अपने से ही परिभाषा समझें। हमारा भरण पोषण कौन करता है? हमारा भरण पोषण करता है हमारा कर्म। अगर हम भागवत की कथा नहीं कहते तो इस पूठ वाले जगह पे बाल भोग की बात तो छोड़ो, कोई लपसी भी नहीं देता, लपसी भी, लेकिन बाल भोग मिल रहा है। हमारा भरण पोषण करता है हमारा कर्म, और तुम्हारा भरण पोषण करता है तुम्हारा कर्म। इसलिए ये परिभाषा सिद्ध हुई कि भरत कर्म है। लेकिन जरूरत ये समझने की है कि भरत का वो कौन सा कर्म है जिस कर्म को हमें करना चाहिए। कर्म तो सभी कर रहे हैं, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो कर्म नहीं कर रहा। कर्म तो सब कर रहे हैं। काहे के लिए? सुख के लिए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम जो भी कर्म करते हो सुख के लिए करते हो कि दुख के लिए? सुख के लिए। जो तुमने कहा है वही व्यास जी कह रहे हैं भागवत में। भगवान व्यास जी द्वितीय स्कंद में लिख रहे हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोके। जो हमारी मैया ने कहा वही व्यास जी ने कहा। सारा संसार सुख के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब आप सुख के लिए कर्म कर रहे हो तो ये दुख कहां से आ जाता है तुम्हारे पास? जो मैया पीछे आ रही हैं वो पीछे बैठ जाएं, जगह कम पड़ रही है, कल व्यवस्था करवा देंगे, महाराज जी से बोल देंगे। हाँ, मैयाओं से निवेदन है सत्य बत्य लो, जो जगह थोड़ी है उसी में, और बिना बातचीत के। ये जो भी मैया कथा सुनने आ रही है वो तुम्हारी ही है, इसलिए थोड़े थोड़े समेट करके सबको बिठा ले। हमारे परीक्षित आ गए राजवीर सिंह तोमर अभी जैन बगीची में कथा कराई थी, अभी बैठ जाएं, विश्राम में बुलाएंगे। सीताराम। इस पांडाल में हमारे 4 परीक्षित बैठे हैं। फूलसाय के पर आके हमारे एक परीक्षित बैठे हैं पीछे, राजवीर। 4 परीक्षित बैठे हैं, लेकिन एक परीक्षित का भी पता नहीं है, लेकिन हमने दूसरे परीक्षित बिठा लिए कुर्सी पर। तो आइए समझते हुए, जब सारा जगत सुख के लिए कर्म करता है तो ईमानदारी से बताओ ये दुख कहां से आ जाता है? अभी आपने ही कहा कि सुख के लिए हम कर्म करते हैं, और यही बात व्यास जी ने कही कि सुखाय कर्माणि करोति लोके। सारा संसार सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन दुख कहां से आ जाता है? ये आपके उसी कर्म में से आता है। क्यों? क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं उसकी विधि ठीक नहीं है। कर्म की विधि होनी चाहिए, क्योंकि पूजा में विधि की प्रधानता है, मंत्र की कोई प्रधानता नहीं है।
बिना मंत्र वाला भी भगवान को प्रकट कर सकता है, उसमें विधि की जरूरत है। नारद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, रोम रोम से नारायण का नाम निकलता है, लेकिन तब भी भटक रहे हैं। और भगवान से क्या कह रहे हैं, प्रभु अब तो तुम्हारी शरण में आना पड़ा। मैंने पूजा तो बहुत की, भजन तो बहुत किया, लेकिन वो विधि कौन सी है जिस विधि से मेरा कल्याण हो। विधि पूछी भगवान से। नारद जी कह रहे हैं, जेहि विधि होई नाथ ही तमोरा। 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 विधि होना बहुत जरूरी है। कर्म की विधि, वो कर्म कौन सा है जिस कर्म से सुख ही सुख मिलता है। सुखदेव जी ने समझाया, परीक्षित, संसार में न कोई कर्म छोटा होता है, न कोई कर्म बड़ा होता है। ये छोटे बड़े का भेद तो आपकी दृष्टि में समाया है, लेकिन संसार में न कोई कर्म छोटा होता है, न कोई कर्म बड़ा होता है। कर्म माने कर्म। शक्कर चाहे गरीब की झोपड़ी में रखी हो, चाहे राजा के राजमहल में रखी हो, मिठास तो बराबर है। आपको ऐसा लग रहा है कि व्यास जी भागवत की कथा कह रहे हैं, इनका अच्छा कर्म है, और एक जमीन पर बैठा हुआ मोची जूते साफ कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इसका कर्म छोटा है, लेकिन भरोसा नहीं है। हो सकता है उसका कर्म बहुत बड़ा हो और हमारा कर्म बहुत। तो कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता परीक्षित, कर्म का उद्देश्य ही छोटा बड़ा होता है। आप जिस कर्म को कर रहे हो उसका उद्देश्य कैसा है, तो कर्म का उद्देश्य ही छोटा और बड़ा होता है। उद्देश्य अच्छा हो। जैसे कर्म दोनों एक ही कर रहे हैं, कौन? डॉक्टर और कसाई। गाय का पेट कसाई भी काट रहा है और गाय का पेट डॉक्टर भी काट रहा है। दोनों का कर्म एक है, लेकिन उद्देश्य अलग है। कसाई गाय को मारने के लिए पेट काट रहा है और डॉक्टर गाय को बचाने के लिए पेट काट रहा है। तो जिसका उद्देश्य बड़ा होता है वही कर्म पवित्र माना गया है। आपने कथा महाभारत में सुनी होगी, एक ब्राह्मण हर अमावस्या को गंगा में स्नान करने जाता है, क्योंकि हर सोमवती पड़ रही है अमावस्या में। रेदास जमीन पर बैठ कर के जूते सिलते हैं। हर महीने जब ब्राह्मण को जाते हुए देखते हैं, एक दिन रेदास ने पूछ दिया, भैया ब्राह्मण, आप हर अमावस्या को कहाँ जाते हो? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें पता नहीं, गंगा में जाता हूँ, सोमवती अमावस्या पड़ रही है, पुण्य लेने। रेदास का मन चलायमान हुआ, आंखों में आंसू भर के कहा, ब्राह्मण देवता, अगर आपकी कृपा हो जाए तो एक बार का फल मैं भी ले लूं, एक अमावस्या मैं भी स्नान कर लूं, मेरा कुल पवित्र बन जाएगा, मुझे भी कुछ पुण्य मिल जाएगा। लेकिन ये बताओ इसमें खर्चा कितना होता है? ब्राह्मण ने कहा 200 रुपए। रेदास ने गुणा भाग लगाया और ब्राह्मण से कहा कि अगली बार अमावस्या को मुझे भी ले चलना। सुबह से शाम तक दोपहरी में बैठता है, जूते सिलता है, साफ करता है, 10 पैसे कमाता है, 2 पैसे गृहस्थी में लगा देता है, 8 पैसे थैली में डाल देता है। 1 महीने में थैली भर गई, गदगद हो रहा है। अब की बार सोमवती अमावस्या का पुण्य मिल जाएगा तो मेरा परिवार पवित्र बन जाएगा। ब्राह्मण देवता के घर गया, कब जाओगे? बोली आज, कल अमावस्या है। ब्राह्मण के पीछे पीछे रेदास थैली लेकर के गंगा का पुण्य लेने चल पड़ा। गांव के बाहर निकले, एक विधवा की झोपड़ी थी। उस गांव की एक विधवा थी जो जवानी में विधवा हो गई,
लेकिन 5 बेटियां थीं, गरीब। जैसे ही ब्राह्मण तो झोपड़ी में होके निकल गए, रैदास निकले तो झोपड़ी में बच्चियों की रोने की आवाज सुनाई दी। 5 बच्चियां अपनी विधवा माँ के शरीर से चिपट के रो रही हैं, माँ भूख लगी है, तूने 3 दिन से भोजन नहीं बनाया। रैदास ने झोपड़ी में झांक करके देखा, एक 12 साल की बेटी है, एक 10 वर्ष की है, एक 8 की है, एक 6 की है, एक 4 की है, माँ से चिपट के रो रही हैं, भूख लगी है, तूने 3 दिन से भोजन नहीं बनाया। माँ ने 5 बेटियों को समेट के कहा, कहाँ से बनाऊं, घर में कुछ है नहीं, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, मजदूरी भी नहीं मिल रही। रैदास ने जब उन बेटियों की भूख को देखा, खड़े हो गए। ब्राह्मण से कहा, भैया गंगा में तुम चले जाओ, मेरे भाग्य में पुण्य नहीं है। ब्राह्मण तो चला गया। रैदास ने पूरी थैली लेके उस विधवा की झोली में डाल दी। बाजार जाकर के आटा दाल ला, इन बेटियों को भोजन करा। बताते हैं वो विधवा माँ बाजार गई, आटा दाल ला करके भोजन बना के बेटियों को खिलाया। उधर बड़े बड़े संत महंत गंगा में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या के लिए जो प्रवेश करते हैं, गंगा में से आवाज आई, ठहरो, अब की बार सोमवती अमावस्या का पुण्य किसी मंडलेश्वर को नहीं मिलेगा, किसी शंकराचार्य को नहीं मिलेगा। तो गंगा ने कहा, अब की बार तो मैंने अपना सारा पुण्य रैदास के घर भेज दिया है, रैदास के घर। इसलिए एक बार गरीब को उठा करके देखो। आप जो मुट्ठी भर भर के मंदिरों में चढ़ा रहे हो, वो भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे लूटने वाले लुटेरे रास्ते में खा लेंगे। अगर गोविंद तक भेजना है तो किसी गरीब के मुख में नेवेला डाल करके देखो, भोजन डाल करके देखो, वो सीधा भगवान के पास जाएगा। इसलिए परीक्षित, मेरी बुद्धि तो यही कहती है कि कर्म का उद्देश्य अच्छा हो। कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता। भरत जी के कर्म का उद्देश्य बहुत अच्छा है। आपने रामचरितमानस के भरत को देखा होगा। आइए एक झलक समझते हैं। सुनने और समझने में बहुत अंतर है। देखना अलग है, पहचानना अलग है, सुनना अलग है, समझना अलग है। आप रामचरितमानस को उठाना और 2-3 पन्ने खोल करके देखना, उसमें राम दरबार का चित्र दिखाई देगा। अगर रामायण घर में नहीं है तो 5 रुपए का कैलेंडर मंगा लेना राम दरबार का और गौर से देखना। राम और जानकी जी राज सिंहासन पर बैठे हैं, सामने वशिष्ठ जी खड़े हैं, भैया लक्ष्मण खड़े हैं, शत्रुघ्न खड़े हैं, सारी प्रजा खड़ी है। लेकिन भरत को देखना, भरत जी राम जी की पीठ के पीछे खड़े हैं और खाली नहीं है, हाथ में छत्र लेकर के राम जी पे पीछे से छाया कर रहे हैं। जब इस चित्र को देखा, एक चित्रकार ने सीताराम समझने के लिए वो भरत जी के पास गया। भाव देखिए भरत का। भरत जी से कहा, भैया भरत, आप तो समझदार हैं, जहां पर राम और जानकी जी बैठ जाते हैं वो मंदिर बन जाता है और मंदिर के सामने खड़ा हुआ जाता है, तुम मंदिर के पीछे क्यों खड़े हो? भरत का भाव देखिए राम जी के प्रति। भरत जी ने पूछने वाले के हाथ जोड़ दिए, भैया तूने रामायण नहीं पढ़ी? सीताराम, मोबाइल वाले भैया थोड़ा बाहर चले जाओ। सीताराम, भाव देखिए भरत का। पूछने वाले के हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़ के कहा, तुमने रामायण नहीं पढ़ा? अरे भैया, जिस भरत की वजह से मेरे राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया, अगर ऐसे भरत जी का कहीं मेरे प्रभु ने मुख देख लिया तो कोई न कोई विपत्ति पड़ जाएगी, इसलिए मैं राम जी के पीछे रहता हूं। पूछने वाले की आंखों में आंसू आए। अगर भरत जी का भाव राम जी के प्रति ये है तो थोड़ा राम जी से भी तो पूछूं। वो पूछने वाला राम जी के पास गया, हाथ जोड़ दिए।
राम जी के भाव को भरत के प्रति पहचाना और कहा, राम जी आप राजा तो बन गए, लेकिन राजा बनकर के गलती कर रहे हो। राम जी ने कहा, कौन सी गलती? तब कहा कि भरत तुम्हारा भाई है, तुम दशरथ नंदन हो तो भरत भी दशरथ नंदन है। अंतर केवल मां का है, आप कौशल्या नंदन है, भरत केकई नंदन है। वो बराबर का भाई है, उसे राज सिंहासन पर नहीं बिठाते, लेकिन बगल में तो युवराज बना के बिठा लेते। तुमने सेवकों की तरह से पीछे खड़ा करके भरत को हाथ में छतरी दे के छाया करवा दी है। ये काम तो नौकरों का होता है, वो बराबर का भाई है। राम जी खड़े हो गए, पूछने वाले के हाथ पकड़ लिए, तुमने रामचरितमानस नहीं पढ़ा बाबरे? तुझे पता है 14 लोक मेरी छत्र छाया में जीते हैं, ये सत्य है। लेकिन तो ये नहीं पता कि 14 लोक जिस राम की छत्र छाया में जीता है, वो राम भरत की छत्र छाया में जीता है। जो न होत जग जन्म भरत को। इसलिए भरत को समझना बहुत कठिन है। पता है भरत कौन है? आज सुखदेव जी के हृदय से भरत के बारे में निकल पड़ा, परीक्षित तुझे पता है भरत कौन है? जिस पुराण को तू अपने शीश पर रख कर के लाया है, इसका नाम क्या है? परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन मेरी मां ने बताया, मेरी मां उत्तरा ने बताया। ये क्या है? मेरी मैया मुझसे कह रही थी कि इदम भागवतम नाम, ये भागवत है। भागवत माने भगवान, भगवान को भागवत कहा जाता है परीक्षित। लेकिन भरत कौन है पता है? परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ये तो आप ही बताएंगे। भगवान सुखदेव जी भरत के बारे में कह रहे हैं कि इदम भागवतम नाम, भगवान को भागवत कहा जाता है। लेकिन भरत जी कौन है? वाणी से निकल गया कि भरतस्तु महाभागवत आत्मा राम कथम मुने। भरत जी महाभागवत है। पूछने वाले ने सुखदेव जी से पूछा, सुखदेव जी अगर भगवान भागवत है तो भरत जी को महाभागवत क्यों कहा? समझाने का तरीका देखिए। ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जो समझाने का तरीका बदलते हैं। सुखदेव जी ने समझाया, परीक्षित संसार जिसका भजन करता है उसे भागवत कहा जाता है, उसे भगवान कहा जाता है। लेकिन तुझे पता है भगवान जिसका भजन करता है उसे महाभागवत कहा जाता है। भगवान किसका भजन करते हैं? सारा संसार भगवान का भजन करता है, लेकिन भगवान गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, भरत सरिस को राम सने। भारत सरिस को राम सने। भारत सरिस को राम सने। भरत सरिस को राम सने। क्यों? जग जप राम, राम जप जे। जग जप राम, राम जप जे। इसलिए परीक्षित मेरी बुद्धि से भरतस्तु महाभागवत, भरत महाभागवत है। भागवत को समझने से पहले महाभागवत को समझना पड़ेगा, और जिसने महाभागवत को नहीं पहचाना वो कभी भगवान को पहचान भी नहीं पाएगा। आपको पता है वशिष्ठ जी के कई कल्प बीत गए, राम जी के लिए नहीं, भरत जी के लिए। भगवान राम जी ने अयोध्या का पूर्ण सेवन किया
और पूर्ण सेवन करने के बाद घोषणा करवा दी राम जी ने, बस हनुमान जी सारी अयोध्या में घोषणा कर दो, अब मैं राजा नहीं हूं, मैं अयोध्या से प्रातःकाल चला जाऊंगा। रात्रि में सारी अयोध्या में घोषणा हो गई, जिस राम के राज्य में सारी प्रजा जीवन बिता रही थी, वो राम प्रातःकाल होते ही साकेत चला जाएगा। जब अयोध्या वासियों को पता लगा कि राम जा रहे हैं, घर घर में रुदन शुरू हो गया। मां कौशल्या पछाड़ खा के गिर पड़ी, मां कैकेयी गिर पड़ी, सुमित्रा जमीन पर चिल्लाने लगी राम। तब तक प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल होते ही सारी अयोध्या वासी अयोध्या के राजमहल पर आए। राम जी स्नान ध्यान करके सबसे पहले मां कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। मां, तूने जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया था, वो आज जा रहा है। तीनों माताओं को प्रणाम किया, सारी प्रजा को प्रणाम करके राम जी साकेत के लिए चल पड़े। सरयू के किनारे पहुंचे और सरयू में प्रवेश करने लगे। राम जी का प्रयाण सरयू में हुआ है। राम जी ने सबको प्रणाम करके सरयू में प्रयाण करने लगे। जो सरयू में राम जी प्रवेश कर रहे हैं, जैसे जैसे जल में राम जी समाते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रजा चिल्लाती रही। जब राम जी गले तक आए, अंतिम डुबकी लगाना चाहते हैं, तब तक आवाज आई, ओ राम ठहर ठहर। एकदम राम जी की आंखें खुली। ये चिल्ला कौन रहा है? ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। राम जी ने आंखें खोल करके देखा, गुरु वशिष्ठ जी चिल्लाते हुए चले आ रहे हैं। किनारे पर आकर के गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम, तू तो अपनी रामलीला पूरी करके जा रहा है, लेकिन एक भी बार तूने गुरु वशिष्ठ के बारे में नहीं सोचा, मेरा क्या होगा? राम जी ने कहा, गुरु जी बात क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा, तो ये पता है मैंने अयोध्या की पुरोहिताई क्यों ली? वैसे पुरोहिताई करना ठीक नहीं है, ये तू भी जानता है राम, मैं भी जानता हूं। वेद कहते हैं कि पौरोहिती कर्म अति निंदा, वेद पुराण स्मृति करे। ये तू भी जानता है राम, मैं भी जानता हूं, लेकिन तुझे पता है मैंने अयोध्या की पुरोहिताई क्यों ली? मैंने अयोध्या की पुरोहिताई तेरे लिए नहीं ली राम, मैंने भरत के लिए ली। मेरे 72 जन्म बीत गए भरत का पीछा करते करते, लेकिन मैं भरत को पहचान नहीं पाया कि भरत कौन है। इसलिए राम, जाते जाते गुरु दक्षिणा में गुरु को ये दे दे और मुझे ये बता दे कि ये भरत कौन है। थोड़ा समझ लो भैया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम, मैंने जड़ को पहचाना और चैतन्य को पहचाना, लेकिन भरत को नहीं पहचान पाया। इसका मतलब भरत जी न जड़ हैं और न चैतन्य हैं। ए राम, मैंने आत्मा को पहचाना, परमात्मा को पहचाना, लेकिन भरत को नहीं पहचान पाया। भरत न आत्मा है न परमात्मा है। मैंने जीव को पहचाना, ब्रह्म को पहचाना, लेकिन भरत को नहीं पहचान पाया। भरत जी न जीव हैं और न ब्रह्म हैं। इसलिए जाते जाते गुरु दक्षिणा में बस यही दे दे और ये बता दे कि ये भरत कौन है। धन्य है राम जी को। उत्तर देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जाते जाते भी मर्यादा रखी। जिसने जन्मते समय मर्यादा का पालन किया और जाते समय मर्यादा का पालन किया, उसी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। जाते जाते भी मर्यादा का पालन किया। राम जी ने कहा, गुरुजी क्षमा करें, जिस भरत को गुरुजी नहीं पहचानते उसे शिष्य कैसे पहचानेगा? तुम्हें पता है गुरुजी, आपके तो 72 जन्म ही बीते हैं पहचानने के लिए। मैं भी पहचानने के लिए मेरा जीवन बीत गया भरत का भजन करते करते। हम और आप राम का भजन इसलिए करते हैं कि राम को पहचान जाएं, और मेरा जीवन बीत गया भरत का भजन करते करते। मैं भी नहीं पहचान पाया कि भैया भरत कौन है। लेकिन एक बात है गुरुजी, मैंने सुना है
कि यदि साधु और भगवान की शरण में चले जाओ तो फल भले ही नहीं मिले लेकिन हल मिल जाता है। आप मेरी शरण में आए हो चिल्ला के, इसलिए मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि भरत कौन है, लेकिन निर्णय हो जाएगा कि आज वशिष्ठ जी कौन है और भरत जी कौन है। इसलिए एक एक वरदान मांग लो। एक वरदान भैया भरत जी मांग लें मुझसे, एक वरदान गुरु वशिष्ठ जी मुझसे मांग लें, और इसी वरदान में निर्णय हो जाएगा कि वशिष्ठ कौन है और भरत। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा मांग वरदान, आज निर्णय होगा तू कौन है और मैं। धन्य है भरत जी को, मर्यादा का पालन। भरत जी ने कहा गुरु जी क्षमा करें, मैं छत्री का बालक हूं, छत्री कभी मांगता नहीं है, मांगने का काम तो ब्राह्मण का है, तुम मांगो। वशिष्ठ जी ने आंखें निकाल के चिल्ला के कहा झूठ बोलता है, तूने मांगा नहीं, मेरी आंखों के सामने तूने मांगा। भरत जी ने कहा कब मांगा, याद दिलाओ। वशिष्ठ जी ने याद दिलाई, प्रयागराज के सामने गिड़गिड़ा रहा था, मैंने आंखों से देखा। भरत जी प्रयागराज से कह रहे हैं मांगहूं भीख त्याग निज धर्मो, मांगहूं भीख त्याग निज धर्मो, मांगहूं भीख त्याग निज धर्मो, मांगहूं भीख त्याग निज धर्मो। बोलिए गणेश भगवान की। बात को समझें। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा भरत झूठ बोल रहा है, मेरी आंखों के सामने तूने मांगा, प्रयागराज से कह रहा है कि मांगाऊं भीख त्याग निज। भरत जी ने कहा गुरु जी क्षमा करें, आधा ही मंत्र पढ़ोगे, पूरा नहीं पढ़ोगे, तब बात समझ में आएगी। आपने आधा ही मंत्र पढ़ा, पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ दिया। मांगहूं भीख त्याग निज धर्मो, मांगहूं भीख त्याग निज धर्मो, मांगहूं भीख त्याग निज धर्मो, मांगहूं भीख त्याग निज धर्मो। आरत काहन कराए कुकरमो, आरत काहन करहि कुकरमो। गुरुजी अब बात समझ में आएगी। मैंने कब मांगा? मांगो भीख त्याग निज धर्मू, आरत काहन करहे। मैं दुखी था इसलिए मांगा। आज गुरुजी मैं दुखी नहीं हूं, आज तो तुम दुखी हो, इसलिए तुम मांगो पहले। उस दिन मैं दुखी था। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत तू जीत नहीं पाएगा, आज तेरी हार होगी। मैं ऐसा वरदान मांगूंगा कि उस वरदान से आगे कोई वरदान ही ना हो। और वशिष्ठ जी ने वरदान मांगा राम जी से, राम जी यदि देना चाहते हो तो बस यही दे दो कि मेरी दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका कल्याण हो जाए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अच्छा मांगा कि बुरा मांगा? अच्छा मांगा, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं मांगा, क्योंकि बगल में भरत जी खड़े हैं। वशिष्ठ जी ने डरते हुए मांगा,
बुद्धि तो बहुत लगाई लेकिन डरते हुए मांगा, और जो काम डरते हुए किया जाता है उसमें कहीं न कहीं कमी रह जाती है। मांगा तो बहुत अच्छा कि मेरी दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका कल्याण हो, लेकिन बगल में भरत जी बैठे हैं इसलिए डर गए, ये जाने क्या मांगेगा। सीताराम बोलिए संत भगवान की फुर्सत मिल गई। सीताराम बोलिए गणेश भगवान की। आइए महाराज जी ऊपर ही आ जाएं। सौम्य स्वभाव, आइए अभी विश्राम में जब किसी सत्संग में सौम्य संत का आगमन हो जाता है तो समझ लो हमारा सत्संग कुछ न कुछ तुम्हें देने वाला है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, बिना मांगे मिल जाता है क्या? बोले मंगल भवन अमंगल। सीताराम अभी आप कथा सुनोगे कि जाओगे? तो अभी बैठ जाओ विश्राम में, बस 10 मिनट बाद विश्राम में। अब विश्राम में परिचय होगा तब आनंद आएगा। और हम देख लेंगे 10 चढ़ाए रहे तो 100 चढ़ाए रहे। सीताराम जल्दी में हम ना देख पावा था। सीताराम बोलिए गणेश भगवान की। आइए बहुत समझ की बात, महाराज जी बहुत भरोसे में लेके आए हैं, इसलिए आपको कथा नहीं मिलेगी, कहानी नहीं मिलेगी, कुछ न कुछ मिलेगा। हमारे जोहा का जो पवित्र स्थान है बहुत पुराना स्थान है। हमारा तो पहला परिचय हो रहा है, लेकिन स्वभाव से समझ गए कि ये जोहा वाले महाराज जी हैं। एक बार संत भगवान का जयकारा लगाएंगे और अपने सत्संग पर चलेंगे। बोलिए संत भगवान की जय हो। आइए सीताराम बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सीताराम मोबाइल ते में बड़ा डर लगता है। अब कथाते पहले मोबाइल की बात तो सुनाई दे, है सकते समझ में आ जाए। हमारे तिवारी जी बाड़ी के रहने वाले हैं, हमारे साथ 20 साल हो गई। भजन बनाते हैं हम, कथा में गाते हैं, कैसेट का भजन नहीं गाते, बनाते हैं गाते हैं। हमारे साथ ही रहते, हमारे बगल में ही लेटते थे। तो हमारी आदत है पूरे दिन कथा कहते हैं 9-10 बजे के बीच में हम सो जाते थे, और ठीक 10 बजे पे पंडितानी को फोन आवा तो इन्हें कह दे वही पंडित जी 10 बजे हम सो जाता है। अब पूरी बात कह देता है। अब 2-4 मिनट की बात हो महाराज जी तो नींद नहीं खुले, 1 घंटा काएं किच किच चे मैं को लड़ाई है जाए, हमारी नींद खुल जाती। हमने बहुत समझाया लेकिन नहीं समझे। तो एक दिन हमने कहा कि तिवारी जी अपना आज फ़ोन हमें दे दो, आज हम बात करेंगे। अब हमने तिवारी जी का फ़ोन लेके अपने पास रख लिया, न तो नींद इन्हें आई न हमें आई। इन्हें तो यूँ नहीं आई कि वालद पंडितानी को फ़ोन आओ तो जाने का कहेंगे गुरु जी। ठीक 10 बजे घंटी आई। अब क्षमा करें, जो हमने सुना वो ही सुनाएंगे। तो हमने ओके करके जो कान से लगाया सो बा में आवाज़ आई, काहे सुनता के सोए गए, काहे सुनता के सोए गए। हमने धीरे थे कही बेटा न तो भी अब सुने रहे न सोए रहे, बे तो 7 दिना को मरेगा ये, अब फोन मन लगाइयो। तब ते बड़ी कल परी गया मैं, अब ना फोन आवत राते में। सो महाराज जी घरे कही आए वे करो कि मैं कथा में कहूँ गए इन्होंने। सीताराम आइए, हमने हंसाया क्यों? कोई हम जोकर थोड़े ही हैं। हमारे पिताजी कथा कहते थे, हम साथ में जाते थे। वो आध्यात्मिक कथा कहते थे, उन्हीं की जूठन है हमारे पास। वो कभी कहानी किस्सा नहीं कहते थे,
लेकिन बीच बीच में हंसाते थे। तो एक दिन हमने पूछा, पिताजी आप इतनी गहरी कथा कहते हो, बीच में हंसा क्यों देते हो? तब उनने समझाया, उनने कहा कि यदि किसी सत्संग के समझ का बीज श्रोता के हृदय में डालना है तो उससे पहले हंसा दो। क्यों? तब उनने कहा कि नाभि से ठीक 16 अंगुल ऊपर सरस्वती का कुंड है और उस कुंड में संसार की अनावश्यक बातें भरी रहती हैं। यदि सत्संग में आप हंसा दोगे तो संसार की सारी बातें निकल जाएंगी, सरस्वती का कुंड खाली हो जाएगा। जब कुंड खाली हो जाए तब सत्संग का बीज डालना चाहिए। तो हमने इसलिए हंसाया क्योंकि अब समझने वाली बात है। वशिष्ठ जी ने राम जी से वरदान मांग लिया, राम जी बस यही दे दो कि मेरी दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका कल्याण हो जाए। अच्छा मांगा, जगत के कल्याण की बात, लेकिन भूल हो गई। और ये भूल भरत की वजह से हुई, क्योंकि डर कर के मांगा। और कोई भी काम डर कर के किया जाता है उसमें कहीं न कहीं कमी रह जाती है। वशिष्ठ जी ने मांगने के बाद भरत से कहा, भरत अब तू मांग। खड़े हो गए भरत जी, सौम्य स्वभाव, हाथ जोड़ करके गुरुजी से कहा, गुरुजी क्षमा करें, मैं वही मांगूंगा जो गुरुजी ने मांगा है, बस उद्देश्य अलग है। यही हमने कहा कि कर्म न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, कर्म का उद्देश्य ही छोटा और बड़ा। मांगा क्या? आपने संसार का कल्याण मांगा गुरुजी, वही मैं मांगूंगा, लेकिन उद्देश्य अलग है। आपका उद्देश्य है कि मेरी दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका कल्याण हो। इसमें अभिमान छिपा है गुरुजी। अगर आपकी महाराज जी से लड़ाई है तो महाराज जी की तरफ नहीं देखोगे, वो तो संसार में ही पड़े रहेंगे। अगर आपकी महाराज जी से झगड़ा है तो इन्हें नहीं देखोगे। इसलिए आपने जो मांगा है उसमें अभिमान है। इसलिए राम जी मैं अभिमान से शून्य होना चाहता हूँ। तो फिर मांग। भरत जी ने कहा, राम जी बस इतना दे दे कि जो मुझे देख ले उसी का कल्याण हो जाए। जो इतना कहा, आज पहली बार ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आंखों से आंसू निकले और वशिष्ठ जी दौड़ करके भरत के चरणों में गिर पड़े। भरत जी ने हाथ बढ़ा दिए, नहीं गुरुजी, ये मर्यादा का उल्लंघन है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत मेरा जीवन बीत गया तौलते तौलते, लेकिन आज तू जीत गया, मैं हार गया। आज मैं अपना सारा ब्रह्म ज्ञान तुझे देना चाहता हूं। राम जी, आज तक मैंने सच्चे मन से किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। अगर मैं सच्चे मन से वशिष्ठ को दशरथ को आशीर्वाद दे देता तो श्रृंगी ऋषि को आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने सच्चे मन से दशरथ को भी आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन आज पहली बार मैं भरत से हार गया हूं और भरत को आशीर्वाद देना चाहता हूं। आज भरत जो भी मांगेगा वो भरी सभा में भरत को दिया जाएगा। धन्य है भरत जी को। भरत जी ने पैर पकड़ लिए, गुरु जी अगर देना चाहते हो तो मैं आपसे नहीं मांगूंगा, आज सारी अयोध्या की प्रजा से मांगना चाहता हूं। अगर सारी प्रजा भुजा उठा करके कहे कि भरत जो मांगेगा वो दिया जाएगा तो गुरुजी मैं राम के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, अगर सारी प्रजा आज मुझे मांगने पर दे देगी तो राम जी के जाने के बाद भी राम जी अयोध्या से जा नहीं पाएंगे, ये मुझे भरोसा है। सारी प्रजा ने हाथ उठा दिए। भरत जी आज तुम जो मांगोगे वो दिया जाएगा। भरत जी ने कहा, अगर आपने मेरी झोली भर दी तो ये वचन मैं देता हूं कि राम जी के जाने के बाद भी राम जी अयोध्या से जा नहीं पाएंगे। इसलिए आज भुजा उठा करके भरोसा लिया। आज आप हमारे सत्संग में आए हैं, हम भी आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। धन नहीं मांगना चाहते, दौलत नहीं मांगना चाहते, हम वो वस्तु मांगना चाहते हैं। अगर आपने हमें वो वस्तु दे दी तो भागवत भगवान यहाँ से जाने के बाद भी तुम्हारे हृदय से जा नहीं पाएगा। इसलिए भुजा उठा करके कहो कि व्यास जी आज जो भी कहोगे वो किया जाएगा। मैया डर पे रही है, जाने कहाँ मांगे वो पंडित। आइए, मांगा क्या?
बच्चे की वाणी के द्वारा सुनते हैं भरत जी क्या मांग रहे हैं। हो घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए। हो घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए। ओ धुन होनी चाहिए, राम धुन होनी चाहिए। धुन होनी चाहिए, राम धुन होनी चाहिए। ओ घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए। ओ घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए। परम शक्ति है जिसने जगत बनाया। सीताराम परम शक्ति है जिसने जगत बनाया। ओ सीताराम परम शक्ति है जिसने जगत बनाया। सीताराम परम शक्ति है जिसने जगत बनाया। ओ मानव के हर पुतले में वो, मानव के हर पुतले में वो सीताराम समाया। उस गट गट बासी राम की धुन होनी चाहिए। उस गट गट बासी राम की धुन होनी चाहिए। होनी चाहिए, राम धुन होनी चाहिए। होनी चाहिए, राम धुन होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए। सीताराम की धुन होनी चाहिए। बिना राम के नाम नहीं आराम किसी को मिलता। बिना राम के नाम नहीं आराम किसी को मिलता। ओ बिना राम के नाम नहीं आराम किसी को मिलता। बिना राम के नाम नहीं आराम किसी को मिलता। ओ प्रभु की कृपा बगैर जगत में, प्रभु की कृपा बगैर जगत में पत्ता तक नहीं हिलता। सर्वेश्वर के नाम की धुन होनी चाहिए। उस सर्वेश्वर के नाम की धुन होनी चाहिए। होनी चाहिए, राम धुन होनी चाहिए। होनी चाहिए, राम धुन होनी चाहिए। घर घर
सभी के अंदर उसका रूप समाया। चर और अचर सभी के अंदर उसका रूप समाया। ओ चर और अचर सभी के अंदर उसका रूप समाया। चर और अचर सभी के अंदर उसका रूप समाया। ओ सृष्टि के पालन करता है, सृष्टि के पालन करता है, सारा जगत बनाया। उनके इस अनुपम काम की धुन होनी चाहिए। उनके इस अनुपम काम की धुन होनी चाहिए। होनी चाहिए राम धुन होनी चाहिए। होनी चाहिए राम धुन होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए। सच्चे मन से जो कोई श्री राम स्नेह लगाता। सच्चे मन से जो कोई श्री राम स्नेह लगाता। ओ सच्चे मन से जो कोई श्री राम स्नेह लगाता। सच्चे मन से जो कोई श्री राम स्नेह लगाता। ओ समझावे ये व्यास बिचारा, समझावे ये व्यास बिचारा, भव सागर तर जाता। उनके सब सुंदर नाम की धुन होनी चाहिए। उनके सब सुंदर नाम की धुन होनी चाहिए। होनी चाहिए राम धुन होनी चाहिए। होनी चाहिए राम धुन होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की धुन होनी भरत जी ने झोली पसार के मांगा क्या? घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए। भरत जी ने सारी प्रजा से कहा, राम जी जा रहे हैं अयोध्या छोड़कर। यदि आज से घर घर में सीताराम की धुनी होने लगेगी तो जाने के बाद भी राम जी अयोध्या से जा नहीं पाएंगे। सब कुछ होने के बाद वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ दिए, भरत अब तू ही बता दे तू कौन है। भरत जी रोने लगे, प्रभु मुझसे पूछ रहे हो? सामने राम राघव सरकार खड़े हैं, उनसे पूछो। वशिष्ठ जी ने राम जी से पूछा, राम अब तो बता दे। राम जी ने कहा, गुरु जी मुझसे पूछ रहे हो? बेटे को तो वही जानता है जिसने जन्म दिया है। माँ कौशल्या से पूछो कि भरत कौन है। वशिष्ठ जी ने कौशल्या के हाथ जोड़े, माँ ये भरत कौन है? तब माँ कौशल्या ने कहा, गुरु वशिष्ठ मैं ये तो नहीं जानती कि भरत कौन है, लेकिन जिसने रचना की है उसने मुझे एक बार बताया। सीताराम
मैं भी यही समझती थी वशिष्ठ जी के भरत मेरा बेटा है। लेकिन जब राजा दशरथ जी राम जी के विरह में प्राण त्याग रहे थे, उनकी अंतिम श्वासा चल रही थी, उनकी वाणी से एक ही शब्द निकल रहा था कि राम राम कह राम कह राम राम कह। जब मैंने देखा कि सूर्य वंश का सूर्य अस्त होने जा रहा है, मैं अंतिम प्रकाश की किरण लेने के लिए महाराजा दशरथ के पास गई और उसी सूर्य अस्त के साथ मैं भी अस्त होना चाहती थी। पता है वशिष्ठ, अंतिम समय में महाराजा दशरथ ने मेरे हाथ जोड़े और कहा, कौशल्या तू मेरे साथ अस्त मत हो, तुझे जीवित रहना है, तुझे अयोध्या को बचाना है, इस संसार में राम रूपी प्रकाश को रखना है, तो फिर मेरी बात सुन। उस समय महाराजा दशरथ ने मुझसे कहा, महाराजा दशरथ ने कहा था, कौशल्या मैं तो जा रहा हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तू राम से बेटा कहना चलेगा, तू लक्ष्मण को बेटा समझना चलेगा, तू शत्रुघ्न को बेटा कहना चलेगा, लेकिन भरत को बेटा मत कह देना, भरत बेटा नहीं है। मैंने पूछा तो कौन है? तब महाराजा दशरथ ने कहा कि राम रूपी प्रकाश को यदि रखना चाहती है तो भरत की रक्षा करना। मैंने पूछ दिया कि भरत ये कौन है? तब महाराजा दशरथ ने कहा, एक बार नहीं मुझे बार बार समझाया, बार बार मोहे कहे महीपाल, बार बार मोहे कहे महीपाल, बार बार मोहे कहे महीपाल, बार बार मोहे कहे महीपाल। जानहु सदा भरत को लगी पार, जानहु सदा भरत को लगी पार। महाराजा दशरथ ने मुझसे कहा था, गुरु वशिष्ठ ये कुल का दीपक है, अगर कुल के दीपक की रक्षा करती रहेगी तो राम रूपी प्रकाश अयोध्या में हमेशा होता रहेगा। इसलिए भरतस्तु महाभाग बता। जो इतना सुना, गुरु वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ दिए, अब मैं राम कथा नहीं सुनना चाहता। तो बोले, कहो कथा अब भरत भूप की, ज्ञान भक्त श्री राम रूप की, अब तो मुझे राम जी भरत कथा सुना दो। राम जी ने कहा, गुरु जी क्षमा करें, भरत की कथा कहने का अधिकार केवल दो को है, या तो जिस माँ ने भरत को समझ लिया है, इस कौशल्या को भरत कथा कहने का अधिकार है, या गंगा के किनारे पर सुखदेव जी महाराज विराजे हैं, उन्हें भरत की कथा कहने का अधिकार है। उसी समय वशिष्ठ जी माँ कौशल्या के पास बैठ जाते हैं और कौशल्या भरत कथा प्रारंभ करती है। आइए अब विश्राम लेते हैं और विश्राम के बाद भरत कथा का आनंद। यहाँ पर बैठे हुए भाइयों के लिए जल की व्यवस्था वाले भाई करें। महाराज जी भी बैठे हैं, स्वागत करने वाले जो भी हैं वो अब मंच पर आ जाएं, आप भी शोभा देंगे।